Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, this is Yaji from Bodhani Commission. Today I will teach you use of has to, have to and will have to and shall have to. तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को हैज टू का और हैड टू का विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज पढ़ाऊंगा दोस्तों। इसका यूज कहाँ करना है और किस तरह करना है यह मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियरली बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए लेसन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसों की पहचान होती है वाक्यों के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ा, पढ़ेगा या पढ़ती है, इस तरह के शब्द वाक्यों के लास्ट में आएंगे दोस्तों। अब हम आप सभी को बता देते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य में किसी कार्य को मजबूरी, व्यवस्था या अनिवार्य रूप से उस कार्य को करना पड़े तो हम वहां पर हैज टू, हैव टू, हैड टू यानी कि टेंस के अनुसार उनका यूज करते हैं। अब दोस्तों वाक्यों के लास्ट में इस तरह के भी शब्द आ सकते हैं। खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, रोना पड़ता है, करना पड़ता था, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, इस तरह के भी शब्द वाक्यों के लास्ट में आ सकते हैं दोस्तों। अब हम आप सभी को बताते हैं कहाँ हैज का यूज करना है, कहाँ हैव का यूज करना है, कहाँ हैड का यूज करना है, कहाँ विल हैव का यूज करना है, कहाँ शैल हैव का यूज करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तब हम वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज करेंगे। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूं हैव टू का यूज कहां करना है। जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तब हम वहां पर हैव टू का यूज करेंगे। यह हुआ यहां तक क्लियर। अब विल हैव टू का यूज कहां करना है और शैल हैव टू का यूज कहां करना है ये तो आप सभी को पता हो गया होगा दोस्तों। जब हमारा सेंटेंस वाक्य यानी फ्यूचर टेंस में होगा तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या आई और वी के साथ हम केवल आई और वी के साथ शैल हैव टू का यूज करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ हम विल हैव टू का यूज करेंगे दोस्तों। इसका प्रयोग तभी हम करते हैं जब कोई कार्य हमें अनिवार्य रूप से करना होता है या उसे मजबूरी में करना पड़े या किसी के फोर्स में करना पड़े, तब हम इन सभी का यूज करते हैं। ये हमारे द वर्ब ऑफ हैव टू के अंतर्गत आने वाले यूजेज हैं दोस्तों ये सारे वर्ड्स। अब चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों और आप लोगों को बताते हैं कि इसे किस तरह ट्रांसलेट किया गया है। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, मुझे प्रतिदिन उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। यह हमारा क्या है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है दोस्तों। तो दोस्तों वाक्य का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, किसके बेस पे होगा ये मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट में होगा तो ही हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का यूज करेंगे या नहीं तो प्लूरल के साथ हैव टू का यूज करेंगे। पास्ट में होगा तो हैव टू का यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ हैव टू का यूज करेंगे। अगर हमारा फ्यूचर में होगा तो हम आई और वी के साथ ही, केवल आई और वी के साथ ही शैल हैव टू का यूज करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ विल हैव टू का यूज करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे यानी कि V1 का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो अदर में जो भी वर्ड आएंगे उन्हें हम लिखेंगे, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो या कोई भी वर्ड हो। तो ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मुझे प्रतिदिन उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो आई हैव टू कुक फूड फॉर हिम डेली। देखिए दोस्तों आई हैव टू कुक फूड फॉर हिम डेली। अगर दोस्तों आप लोगों को इसका निगेटिव भी बनाना रहेगा तो आप हैव टू के बीच में नॉट का यूज कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है इसके सेंटेंस में। अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, उसे सुबह गर्म पानी पीना पड़ता है। ये तो हमारा मुझे था यानी कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए हम यहाँ पर हैव टू का यूज किए थे। लेकिन ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसे सुबह गर्म पानी पीना पड़ता है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हमारा ही हो या सी हो
दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं है लड़की या लड़का है। लेकिन दोस्तों कंफर्म भी हो सकता है, हम यहाँ पर ही भी कर सकते हैं क्योंकि पढ़ता है यहाँ से है। चलिए हम सी ही रहने देते हैं। सी हैज टू ड्रिंक हॉट वाटर इन द मॉर्निंग। यह हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट, जो कि प्रेजेंट टेंस में था। अब दोस्तों हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट की बात वाक्य के लास्ट में पढ़ा भी आ सकता है, पढ़ता था भी आ सकता है दोस्तों। तो देखिए, चोर को वहां से भागना पड़ा, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट का सिंपल सेंटेंस भी इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों चोर को वहां से भागना, दोस्तों पास्ट टेंस की बात करने पर देखिए, चोर को वहां से भागना पड़ा। तो देखिए इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, द थीफ हैड टू। यहां पर हमने हैड टू का यूज इसलिए किया है क्योंकि यह पास्ट टेंस है। तो दोस्तों द थीफ हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर, चोर को वहां से भागना पड़ा। अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। मुझे यहाँ थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा। यह किस टेंस में है दोस्तों? यह हमारा फ्यूचर टेंस में है, यानी कि फ्यूचर में है। तो हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? इसे हम विल हैव टू से ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने आप लोगों को बताया कि आई और बी के साथ हम शैल हैव टू का यूज करेंगे। बट दोस्तों अगर किसी कार्य को मजबूरी वश करना पड़ता है तो वहां पर हम आई के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं, या किसी कार्य को निश्चित रूप से करना ही पड़े, जैसे कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो हम वहां पर आई के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों वही हमने किया है, आई विल हैव टू स्टे हियर फॉर सम टाइम्स। यह हुआ हमारा क्लियर। अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है हमारा दोस्तों, हमें यहां से रोज आना पड़ेगा, हमें यहां रोज आना पड़ेगा। तो यह हमारा फ्यूचर में है, फ्यूचर में है तो हम वही कार्य करेंगे, बस हमने यहाँ पर विल के साथ यूज बताया था, यहाँ पर हम शैल के साथ बताएंगे। तो वी शैल हैव टू कम हियर डेली। यह हुआ क्लियर। अब हमारा एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 है, उसे अब परिश्रम करना पड़ता है। यह हमारा प्रेजेंट का टेंस है। प्रेजेंट के टेंस में हम क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज टू का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ही हैज टू वर्क हार्ड नाउ, उसे अब परिश्रम करना पड़ता है। यह हुआ हमारा क्लियर। दोस्तों अब आगे की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और आप लोगों को स्वयं ही ट्रांसलेट करके बताते हैं कि हमने किस तरह से ट्रांसलेट किया है। दोस्तों ये है हमारा एग्जांपल नंबर 6, तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है। दोस्तों तो इसमें क्या शो कर रहा है हमारा? इसमें यही शो कर रहा है कि यह कार्य हमारा अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से इसे करना ही है। तो हम यहाँ हैव टू या हैव टू का यूज कर सकते हैं। तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। तो देखिए, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड। यह हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट। यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं और उसे देखते हैं। दोस्तों यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ा। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। देखिए किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल। He has to go to hospital to see his bro। हम ब्रदर भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हमने ब्रो लिख दिया है, ब्रो को हम ब्रदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हुआ एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट। He has to go to hospital to see his brother। अब एग्जांपल नंबर, दोस्तों ये है हमारा एग्जांपल नंबर 8। इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ सेंटेंस हमारा जो टेंस है वो हमारा पास्ट में है, पास्ट में है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो उसे स्टेशन पर रमेश का इंतजार करना पड़ता था। तो देखिए हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, ही हैड टू वेट फॉर रमेश का हम कैपिटल में लिखेंगे पहला लेटर। He has to wait for रमेश। इतना लिखने के बाद दोस्तों हम आगे के सेंटेंस थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि
हमारे यहाँ छोटा स्टेशन भी हो सकता है, तो एट द स्टेशन। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। ही हैड टू वेट फॉर रमेश एट द स्टेशन। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलते हैं, उसे देखते हैं। तो है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9 जो हमारा फ्यूचर टेंस में है और प्लूरल सब्जेक्ट है, पर हम इसके साथ भी यू के साथ भी विल का यूज करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। तो देखिए यू विल हैव टू डू दिस वर्क। यह हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 का पे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है दोस्तों, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। बबीता को गोरखपुर जाना पड़ा। तो दोस्तों ये हमारा पास्ट में है, पड़ा यानी कि कार्य हो चुका है। तो दोस्तों अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए किस तरह, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बबीता, फिर बबीता हैड टू गो टू गोरखपुर। ये हुआ हमारा कंप्लीट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरह से ट्रांसलेशन समझ में आया होगा दोस्तों। तो आई होप यू will like this video, so please like this video and subscribe this channel. Thank you so much for today. Goodbye, see you again tomorrow.